नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जानलेवा बने 5 मिनट में कर्ज देने वाले इंस्टेंट लोन ऐप। जी हां, जाने क्या है फ्रॉड, इसमें चीन का क्यों आ रहा है नाम। बिना सिविल स्कोर, इनकम टैक्स प्रूफ देखे मिनटों में 50,000 तक का लोन देते हैं। ड्यू डेट पर किस्त नहीं जमा करने पर रोज 3,000 तक के पेनल्टी वसूलते हैं। कर्ज बढ़ते ही फोन करके धमकाते हैं, बेइज्जत करते हैं, बदनाम करते हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला आया है और ये बहुत ही चौंकाने वाली है। इसकी कुछ कहानी है जिसे हम एक एक करके आपको बताते चलेंगे। पहली कहानी है, 16 दिसंबर को 28 साल के बी सुनील ने अपने 5 महीने के बेटे को फांसी पर लटकाकर मार डाला। फिर दूसरे कमरे में जाकर खुद भी आत्महत्या कर ली। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में रहने वाले सुनील की लॉकडाउन के दौरान नौकरी चली गई थी। घर चलाने के लिए उन्होंने इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लिया था, लेकिन वो इसे चुका नहीं सके। हजारों में लिया उनका लोन 2 लाख का कर्ज में बदल गया। लोन देने वाले ऐप के लोग उन्हें फोन कर करके भद्दी भद्दी गालियां देते, एफआईआर और बैंक अकाउंट ब्लॉक करने की धमकी देते। इससे परेशान होकर सुनील ने मौत चुनी। दूसरी कहानी है, 12 दिसंबर को 24 साल के किरनी मोनिका ने जहर खा लिया। 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। मोनिका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर थी। उन्होंने इंस्टेंट लोन ऐप से 5,000 का लोन लेकर कुछ किसानों की मदद की थी। कुछ ही महीने में लोन 2.6 लाख के कर्ज में बदल गया। जी हां, यह बहुत ही हैरान करने वाली है। 5,000 का लोन 2.6 लाख मतलब 2 लाख, मतलब 2 लाख से भी ज्यादा 5,000 के लोन। यह मामला बताता है कि किस तरह से फ्रॉड हो रहा है आम लोग और ऐसे लाचार मजबूर लोगों के साथ जो कि जिनकी मजबूरी का ये ऐप और बाहरी कंपनियां फायदा उठा रही है। इतना ही नहीं है, तीसरी कहानी 14 दिसंबर को तेलंगाना के नलगोंडा जिले में रहने वाले 36 साल के संतोष ने जहर खा लिया। संतोष रामगुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड साइड इंचार्ज थे। 23 दिसंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। संतोष ने अपने दोस्तों को भेजे वीडियो में बताया कि वो किस तरह से इन लोन ऐप के जाल में फंसे। संतोष ने लॉकडाउन के दौरान 4 अलग अलग लोन ऐप से कुल 51,176 रुपए उधार लिए, लेकिन चंद महीने में उनके ऊपर 50,000 तो सिर्फ ब्याज की रकम हो चुकी थी। यह बहुत ही गंभीर मामला है। तेलंगाना में पिछले दिनों इंस्टेंट लोन ऐप से लोन देने वाली कंपनियों के खिलाफ लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक अकेले हैदराबाद पुलिस इस तरह के 27 मामले दर्ज कर चुकी है। जी हां, अकेले हैदराबाद में 27 मामले दर्ज हो चुकी है। अलग अलग इलाकों में करीब 100 केस सामने आ चुके हैं। पिछले हफ्ते हुई धरपकड़ में 3 चीनी मूल के लोगों समेत करीब 30 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मामला सामने आने के बाद हैदराबाद, साइबराबाद और रचकोंड के पुलिस कमिश्नर ने गूगल से संपर्क करके इस तरह के करीब 200 ऐप को ब्लॉक करने को कहा है। दोस्तों, कोई भी इंस्टेंट लोन या किसी तरह के कोई मैसेज आता है तो आप इसे देखें, पढ़ें और ध्यान रखें, सावधानी पूर्वक इसे इस्तेमाल करें। यह बहुत ही गंभीर मामला होते जा रहा है। कौन से ऐप है गोरख धंधे में शामिल, कुछ इसके पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक इस तरह के इंस्टेंट लोन कई ऐप ऑफर कर रहे हैं। इनमें कैश मामा, नाम भी अजीब ही लग रहा होगा, कैश मामा, धन धनाधन, जो पहले तो आपको धन देगा बाद में फिर कंगाल करेगा, कैश अप, लोन जोन, कैश बस, मेरा लोन, हे फीस, मंकी कैश, मंकी कैश भी, कैश एलिफेंट, वाटर एलिफेंट, क्विक कैश, लोन जोन, लोन क्लाउड, किस्त, इंस्टा रुपए लोन, फ्लैश रुपए और इस तरह से बहुत लंबी लाइन है। तो दोस्तों, आप जो मुख्य मैंने बताया, इस तरह की कोई भी कंपनी से आपको मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, आप सावधान रहें। और बल्कि कोई भी कंपनी का अगर लोन के लिए फोन आता है जो कि ऐप है, ऐप के थ्रू है, जो कि नजदीकी कोई आपके बैंक नहीं है, आप सावधान रहें और एक बार जरूर पढ़ें। अगर कोई भी मामला आपको लगता है कि यह फ्रॉड हो सकता है, आप तुरंत मामला दर्ज पुलिस को दें। अगर आप पुलिस को ना देना चाहते हैं तो आप साइबर सेल को इमीडिएट फोन करके आप दे सकते हैं, जो कि कहीं भी आपको नंबर मिलेगा। दोस्तों, इस तरह के फ्रॉड से आप बचें। तो दोस्तों, और भी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज।